हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव अभी तक आप लोगों के लिए ज्योमेट्री के लिए 4 लेसन अपलोड कर चुका हूं। और ये है हमारा लेसन नंबर 5। याद रखिए, ये वाला जो बैच है ये कंप्लीट बैच है हमारा रेलवे के लिए। जो भी एग्जाम आप लोग साथ साथ, अगर आप लोग यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम देना चाहते हो या और कोई भी नॉर्मल जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, अगर वो आप लोग देना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन मेन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये वाला बैच रेलवे के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक मैं आप लोगों को ट्रायंगल का सबसे पहले बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, फिर इन सेंटर मैंने पढ़ा दिया है, सेंट्रोइड मैंने पढ़ा दिया है। अगला सेंटर सरकम सेंटर की आज हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे सरकम सेंटर के बारे में, या हम लोग बात कर लेते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में। भुजा लंब समद्विभाजक। ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस चीज को। धीरे धीरे हम लोग जो पहले चीजें पढ़ चुके हैं अब उनसे रिलेट करना शुरू करेंगे चीजों को। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो चीजें अपने पास होती हैं। पेज नंबर भी साथ में डालता चलता हूं। यहां पर दो चीजें अपने पास होती हैं। एक तो अपने पास होता है एंगल और एक अपने पास होती है साइड। एक तो अपने पास इसका एंगल होता है और एक इसकी साइड होती है। किसी भी ट्रायंगल का एंगल जो होता है, जैसे 80 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, कुछ भी हो सकता है। एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन अपने पास होती है उसको तो हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। बराबर बराबर दो भागों में बांटने वाली कोई लाइन अगर होगी तो उसका जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। कोण समद्विभाजक। और मुझे बताइए, क्या अपने पास कोण समद्विभाजक किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल जो होता है उसको समद्विभाजित दो बराबर बराबर भागों में बांटने वाली लाइन, क्या अपने पास बहुत सारी लाइन होगी या एक होगी? तो आप कहोगे सर एक होगी। मान लो ये 80 डिग्री है तो इसको 40-40 डिग्री में बांटने वाली सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। यहाँ पर 40-40 में बांटने वाली एक लाइन होगी और तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। और इन सेंटर को मैं पहले ही बहुत डिटेल से आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। यहां पर मैं आपको समझाना, बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं, दो चीजें होती हैं। एक तो अपने पास एंगल होता है किसी ट्रायंगल में, तो एंगल बाइसेक्टर जो पहले पढ़ लिया है। एक होता है साइड बाइसेक्टर। दो ही तो चीजें होती हैं, या तो एंगल होगा या साइड होगी। एंगल बाइसेक्टर पहले पढ़ा कर चला गया हूं, आज मैं पढ़ा रहा हूं साइड बाइसेक्टर। लेकिन मुझे बताओ, साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन सिर्फ एक ही लाइन होगी या इनफाइनाइट लाइन होगी? आपका दिमाग क्या बोलता है बताइए मुझे। तो आप लोग कहोगे सर ये तो एंगल को साइड को एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन तो एक ही होगी, लेकिन साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन तो इनफाइनाइट लाइन होंगी। फिर आप लोग कौन सी लाइन के बारे में पढ़ोगे? जब साइड को बाइसेक्ट करने वाली इनफाइनाइट लाइन है तो फिर आप लोग कौन सी के बारे में पढ़ोगे? तो ध्यान रखना, हमारे पास जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही करे और साथ ही उस पर कितने डिग्री का कोण बनाए? 90 डिग्री का। क्योंकि साइड को बाइसेक्ट करने वाली इनफाइनाइट लाइन होती है तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि अब हम लोग पढ़ेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक। तो ये हमारी अब मजबूरी होगी, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या भुजा लंब समद्विभाजक को पढ़ना। ये आप लोग याद रखिए। इसीलिए यहां पर साइड बाइसेक्टर नहीं होकर एक नया नाम हम लोगों को ऐड करना पड़ा। हमारी मजबूरी रही कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक जो है उसको हम लोगों को ऐड करना पड़ा। जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही करे, साथ कितने डिग्री का कोण बनाए? 90 डिग्री का कोण बनाए। ये लीजिए, तो पहला पॉइंट, एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। इसका अपने पास यहाँ पर एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है जो बाइसेक्ट तो करे ही करे, साथ उस पर 90 डिग्री का कोण बनाए। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है जो बाइसेक्ट तो करे ही करे, 90 डिग्री का कोण बनाए। और इस साइड का बाइसेक्टर ये है जो बाइसेक्ट तो करे ही करे, कितने होंगे? 3। ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम होता है सरकमसेंटर या परिकेंद्र।
एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका जो नाम होगा उसको हम लोग बोलेंगे सर्कमसेंटर या परिकेंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमसेंटर। तो सबसे पहले बहुत अच्छे से और डिटेल से मैंने बात समझा दी कि सर्कमसेंटर होता क्या है, इसको सर्कमसेंटर या परिकेंद्र क्यों बोलते हैं उस चीज पर हम लोग बाद में अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग याद रखिए साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर तीनों मिलते हैं, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सर्कमसेंटर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कमसेंटर के पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा डिटेल से और उसके बाद उस पर जो क्वेश्चंस अपने पास पूछे गए हैं रेलवे ने या अदर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को यहां पर सिखाने की कोशिश करूंगा। तो थ्योरी पहले पढ़ा रहा हूं, तुरंत मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपको चीजें और अच्छे से और ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग सीख पाओ। आइए शुरुआत करते हैं। ये जो अपने पास है तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्कमसेंटर। और आज की क्लास में हम लोग सर्कमसेंटर ही पढ़ने वाले हैं, परिकेंद्र ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। बार बार मैं बोल चुका हूं ये वाला जो बैच है पर्टिकुलर रेलवे के लिए बैच है, हर एग्जाम में पढ़ाने का थोड़ा थोड़ा तरीका अलग होता है। तो ये जो बैच होगा वो रेलवे का बैच है, याद रखिए प्रत्येक बच्चा पूरा फाउंडेशन बैच। इसको सर्कमसेंटर या परिकेंद्र हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर इसके बाहर से एक सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है। इसको सर्कमसेंटर या परिकेंद्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर इसके बाहर से सर्किल बनाना पॉसिबल है जो इसके तीनों वर्टिसेज को टच करेगा। और मुझे बताइए तीनों वर्टिसेज को अगर टच करेगा तो क्या अपने पास यहां से कोई त्रिज्या होगी क्या उसकी? तो आप कहोगे सर बिल्कुल इसकी त्रिज्या होगी। तो याद रखिए अपने पास तीनों साइड अगर ट्रायंगल की दी हुई है तो इसकी त्रिज्या का जो फॉर्मूला होगा R बराबर A इंटू B इंटू C अपॉन 4 इंटू एरिया होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ए बी सी यहाँ तीनों साइड हैं और नीचे वाला अपने पास एरिया का फॉर्मूला है ही। तो किसी भी स्केलन ट्रायंगल में किसी भी त्रिभुज में अगर आप लोगों को ये करना है तो 4 इंटू एरिया ये अपने पास तरीका होगा। ए बी सी यहाँ तीनों साइड हैं और 4 गुना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका सर? ट्रायंगल के ही एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये लीजिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर अगर कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूं फिर बार बार बता रहा हूं ताकि बच्चे को याद हो जाए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल का आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल का भी आ जाता है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास आ गया है, समकोण त्रिभुज अगर अपने पास आ गया है तो उसमें अंतर्वृत्त की और परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये मान लो A है और ये मान लो B है और ये मान लीजिए C है। तो इसके अंदर की तरफ अगर आप लोग कोई सर्किल ड्रॉ करते हो, अंदर की तरफ अगर कोई सर्किल ड्रॉ करते हो तो ये A प्लस B माइनस C/2 होगा। ये लीजिए, अंदर की तरफ अगर कोई सर्किल आप लोग ड्रॉ करते हो अंतर्वृत्त की त्रिज्या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और अगर बाहर की तरफ कोई सर्किल ड्रॉ करते हो तो इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला अपने पास होगा यहां से यहां तक, ये जो रेडियस अपने पास होगी ये कर्ण की आधी होती है, C/2 होगी, जिसको हम लोग हाइपोटेनस/2 बोल सकते हैं, कर्ण बट्टे 2 हम लोग बोल सकते हैं। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए सब लोग। तो ये जो अपने पास है राइट एंगल ट्रायंगल में A प्लस B माइनस C/2, इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। जैसे अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी आप लोगों को याद रखना है। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर अंदर की तरफ सर्किल बनाया जाए तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या अपने पास यहाँ पर, मुझे बताइए अगर अंदर की तरफ अगर हम लोग सर्किल ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो रेडियस होगी, और ये जरूर याद रखना, अपने पास साइड अपॉन 2√3 होगा, साइड अपॉन 2√3। और अगर कभी भी बाहर की तरफ सर्किल, अंदर की तरफ सर्किल है तो इसको स्मॉल r से, और बाहर की तरफ सर्किल है तो इसको कैपिटल R से। और ये चीज़ें मैं पिछली क्लास में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। साइड अपॉन √3 होगा, अगर बाहर की तरफ से कोई सर्किल ड्रॉ किया जाए तो साइड अपॉन √3 होगा। और इसमें अगर अंदर की तरफ सर्किल ड्रॉ किया जाए तो वो अपने पास क्षेत्रफल अपॉन S होता है, जो मैं इन सेंटर में आपको बता चुका हूँ।
तो सर ये फॉर्मूला कब लगाना है? ये तो जब मन करे तब आप लोग लगा दो, चाहे राइट एंगल में लगा दो, चाहे इक्विलेटरल में लगा दो, कभी भी लगा सकते हो, स्केलन में भी लगा सकते हो। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने में टाइम लगता है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो a प्लस बी माइनस सी बाई टू, बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछे तो हाइपोटेनस की आधी होती है, और ये अपने पास साइड अपॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये फॉर्मूला भी लग सकता है, ये वाला भी, लेकिन ये नहीं लगाते क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। साइड अपॉन 2√3, साइड अपॉन √3, ये लीजिए। ये बातें भी आप लोग साथ साथ ध्यान रखना, हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या। तो इनको पहले भी ये दोनों चीजें मैं लिखवा चुका हूं, वापस से मैंने बताया, इससे आपको धीरे धीरे चीजें याद होना शुरू होंगी। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास है, पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार से है कि राइट अपने पास कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर अपने पास है, ये जो या स्केलन ट्रायंगल ही अपने पास है, तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्कमसेंटर या परिकेंद्र। याद रखिए ये अपने पास एक सर्किल का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी अपने पास यहाँ पर, और इसको सर्किल में ही प्रूव करवाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा? 2 थीटा होगा, क्योंकि सर्कम सेंटर को सेंटर मानकर इसके बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर से एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाला एंगल अगर ए है तो इस सर्किल की प्रॉपर्टी है कि एंगल बी एस सी जो अपने पास होगा वो अपने पास ट्वाइस ऑफ ए होगा। ये अपने पास सर्कम सेंटर पर बना एंगल, अगर कभी भी एंगल बी एस सी अगर पूछे तो वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए होता है, इसका डबल अपने पास होता है। ये अगर 30 डिग्री हुआ तो ये अपने पास 60 डिग्री होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। क्यों होता है सर, ये थोड़ा सा समझा दो। ये सर्किल में मैं आपको खुद ही प्रूव करवाऊंगा, बिना आप लोग बिना पूछे, आप पूछोगे नहीं उससे पहले ही मैं प्रूव करवाऊंगा, तो आपको चिंता करने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना आप लोग। ये अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से है, ये वाला एंगल अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना है ए एस सी, अगर आपको एंगल ए एस सी फाइंड आउट करना है तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी होगा। इस एंगल बी का इसका डबल अपने पास होता है किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल। ये अगर ये है तो इससे डबल होगा तो ट्वाइस ऑफ बी होगा। और तीसरा एंगल अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए एंगल ए एस बी क्या होगा, तो ये अपने पास ए एस बी जो होगा वो अपने पास ट्वाइस ऑफ एंगल सी होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिए, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। एक चीज जो मैं पहले पढ़ाकर आपको आया हूं वो यहाँ पर मैं वापस आप लोगों को बता रहा हूं। ध्यान रखना कि इस प्रकार से ये मैंने अभी भी आपको बताया कि सेंटर पर बना एंगल, ये जो मैं आपको मीडियन पढ़ा कर आया हूं वहां प्रूव नहीं करवाया था, वहां मैंने कहा था बाद में कभी समझाऊंगा। ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण अपने पास 2 थीटा होगा। सरकमफ्रेंस पर बना एंगल इससे आधा होता है। मान लो अपने पास इतनी बड़ी आर्क ले ली जाए, हम लोग इतनी बड़ी आर्क ले लें कि सेमी सर्कल अपने पास बन जाए। इतनी बड़ी आर्क अगर ले लें कि ये अगर अपने पास सेमी सर्कल बन जाए तो ये अपने पास 2 थीटा अगर अपने पास यहाँ पर ये अपने पास 2 थीटा है तो ऊपर थीटा होगा। एक ये अगर सेमी सर्कल बन गया है, ये 180 डिग्री अगर अपने पास है, ये 180 डिग्री अगर है, तो ये वाला जो एंगल यहाँ पर होगा ये मुझे बताइए क्या 90 डिग्री होगा क्या? तो सर्किल में मैं आपको बताऊंगा व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। सर सर्किल में तो आप बताओगे, बात हमें समझ में आ रही है, लेकिन अचानक से सर्किल पढ़ाना शुरू कहां से कर दिया आपने? मैं आपको चीजें रिलेट कर रहा हूं। यहां पर मैंने आपको अभी भी बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अपने पास जो रेडियस होती है क्या वो हाइपोटेनस की हाफ होती है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हाइपोटेनस की हाफ होती है। वो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में रेडियस जो होगी वो हाइपोटेनस की हाफ क्यों होती है, वो बात मैं आपको समझाने की या कोशिश कर रहा हूं बताने की कि क्यों होती है। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों को ये चीज पहले ही उल्टा पढ़ा दी है। मैंने इस टाइप से आप लोगों को पढ़ा दिया, राइट एंगल ट्रायंगल पहले से बनाया है,
समकोण त्रिभुज ए बी और सी जो है वो हम लोगों ने पहले बनाया, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ये जो चीज़ है ये हम लोगों ने पहले बनाई है। और इसके बाहर से अगर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर दें तो क्या अपने पास 90 डिग्री से ही पास होगा क्या सर्किल? आप कहोगे बिल्कुल सर 90 डिग्री से पास होगा। तो फिर ये जो चीज़ है ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस अगर है तो क्या अपने पास ये जो होगा ये रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये भी रेडियस होगी। तो क्या मैं पहले आप लोगों को समझा चुका हूँ क्या? मुझे बताइए ये चीज़ क्या आप लोगों को मैंने बता दी है क्या कि यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास इसका मीडियन अगर निकालनी पड़े तो भी वो हाइपोटेनस की हाफ होती है, क्योंकि मिड पॉइंट पर मिलाओगे सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी आर ही तो होगी। तो मिड पॉइंट को मिलाओगे तो भी अपने पास हाइपोटेनस की आधी, यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे तो भी हाइपोटेनस की आधी, और ये भी अपने पास रेडियस जो होगी हाइपोटेनस की आधी। तो दो चीजें ध्यान रखना, ये यहाँ से यहाँ तक राइट एंगल ट्रायंगल में परिवर्त की त्रिज्या का भी काम कर रहा है, और क्योंकि मिड पॉइंट पर जाकर मिल रही है तो मीडियन का भी काम कर रहा है। दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं, हाँ और ना। बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये पॉइंट मैं मीडियन में पढ़ा कर आया हूं कि मीडियन राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली जो मीडियन होती है ये हाइपोटेनस की आधी होती है। और ये वाला जो पॉइंट है, दो चीजें देखिए, माध्यिका का जो बीडी है, माध्यिका बीडी की जो लंबाई होगी वो अपने पास जो होगी वो AC/2 होगी। बीडी मीडियन है, यहाँ पर माध्यिका है। ये तो मैं पहले पढ़ा कर आया हूं, कर्ण की आधी होगी ना, वो कर्ण ही तो है, हाइपोटेनस की हाफ होगी, माध्यिका है ये। और दूसरा, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया है कि ये जो अपने पास होता है रेडियस जो होगी वो कर्ण की आधी होगी। तो ये दोनों चीजें क्यों हुई वो आज मैंने एक्सप्लेन की है। ये देखिए मैं अभी भी पढ़ा कर आया हूं आप लोगों को कि एक कर्ण की आधी होती है। तो यहां पर सर्किल को उल्टा हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रूव करूंगा सर्किल में आधा क्यों होता है, ये जो चीज है ये अपने पास आधी क्यों होती है, ये सर्किल में मैं प्रूव करूंगा, खुद ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। ये अपने पास थीटा है तो ये 2 थीटा, इसको थोड़ी बड़ी आर्क ले लें कि ये सेमी सर्कल बन जाए तो 180, तो ये 90 है। तो क्या मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में ये अपने पास यहां से यहां तक समकोण त्रिभुज अगर है तो क्या अपने पास 2r बराबर हाइपोटेनस है, तो r बराबर हाइपोटेनस की हाफ होगी। वो दोनों चीजें आज मैं प्रूव करवा रहा हूं। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मिड पॉइंट को जाके मिलेगा तो ये मीडियन भी बोल सकते हैं और त्रिज्या भी बोल सकते हैं। तो BD अगर मीडियन है तो कर्ण की आधी, और ये अपने पास यहां पर जो होगा वो अपने पास अगर रेडियस पूछे तो भी कर्ण की आधी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग इस चीज को अच्छे से। अगर मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की कभी बात करूं, आगे बढ़ते हैं। जो रेलवे वाले बच्चों के काम की थ्योरी है वो मैं पूरी पढ़ा दूंगा, इसको 3 या 4 बार आप लोग पढ़ना। जो भी थ्योरी मैं आप लोगों को बता रहा हूं नोट्स आप लोग अपने खुद बनाना। और वैसे तो नोट्स में टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव पर मैं अपलोड करता रहता हूं, जो भी आपको चाहिए वहां से आप लोग ले सकते हो। लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिए खुद के नोट्स से, खुद के हाथ से अगर नोट्स लिखे हुए होंगे तो जरूर आपको हेल्प मिलेगी, याद रखिए। तो ये जो अपने पास है यहां पर अगला जो पॉइंट अपने पास है, यह एक्यूट एंगल ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें न्यून कोण त्रिभुज की, तो हमेशा ध्यान रखना न्यून कोण त्रिभुज में अपने पास यहां से जो सरकम सेंटर बनेगा, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। ये हमेशा और हमेशा बनेगा ट्रायंगल के अंदर की तरफ। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ये हमेशा और हमेशा ट्रायंगल के अंदर की तरफ बनेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यदि मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, समकोण त्रिभुज की बात करूं, यदि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग मुझे बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में ये कहां पर बनेगा। ये जो अपने पास है अभी भी मैं आप लोगों को समझा कर आया हूं, मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा कर आया हूं। राइट एंगल ट्रायंगल में A, B और C जो अपने पास है, A है, B है और अपने पास C है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये कहां पर बनेगा बताइए मुझे। तो आपने अभी भी देखा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर सर हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है, क्योंकि सर्किल जो है वो अपने पास व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है।
डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है, सर्कल की प्रॉपर्टी है, वहां मैं समझाऊंगा। तो अगर ये व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, तो फिर समकोण अगर हुआ तो फिर सर्कल की सरकमफ्रेंस यहीं से पास होगी, तो ये हाइपोटेनस होगा। और ये हमेशा और हमेशा कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ये आप लोग याद रखिए। और अपने पास रेडियस जो होगी वो हाइपोटेनस बाई 2 होगी। ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, कर्ण बट्टे 2 अपने पास होगी। ये चीज उम्मीद है आप लोगों को याद भी होगी। तीसरा, अगर हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर हम लोग सीखें, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, अधिक कोण त्रिभुज जो अपने पास होता है उसमें अपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं सरकमसेंटर। इंपॉर्टेंट जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ एक्यूट और ऑब्ट्यूज तो मुझे बताना जरूरी है। इंपॉर्टेंट जो है वो अपने पास एक्यूट है, राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन फिर बच्चा साथ साथ पूछता है कि एक्यूट में कहाँ बनेगा, ऑब्ट्यूज में कहाँ बनेगा, तो वो भी मैंने बता दिया है। याद रखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा बनता है हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। और अगर हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये बनता है अंदर की तरफ, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ निकल जाता है, बाहर। ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखना। तो रेलवे के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो बैच है ये हमारा रेलवे का है। यूपी पुलिस वाले जो बच्चे हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। स्टेट लेवल में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, याद रखिए आप लोग। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे थ्योरी आपकी क्लियर हो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप लोग खुद देख सकते हैं अपने आप। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज के अंतर्वर्त और परिवर्त पर खींचे गए हैं। ठीक है, 3, 4 और 5 अगर है तो क्या जरूर राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा क्या? अगर कभी भी 3 है, 4 है और 5 है तो राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा। इसके अंदर की तरफ जो सर्किल अगर बना दिया जाए तो उसकी रेडियस, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या 3 + 4 - 5/2 होगी। तो ये अपने पास कितना आ गया, 1 अपने पास आ गया, ये लो। यदि अपने पास यहाँ पर परिवर्त की त्रिज्या अगर होगी तो इसकी आधी होगी, यानी कि ये 5/2 होगी। तो 2 अगर इधर ले आए तो दोनों का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा वो क्या 2:5, यही अपने पास रेशियो आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप घबराना मत, चिंता मत करना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आप लोग याद रखिए, जो भी मैं पढ़ा दूं उसको आप लोग लेकिन जरूर पढ़कर जाना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि इस वृत्त के एक बिंदु R पर स्थित है तो बताओ R P Q का मान 39 हो तो R Q P की वैल्यू आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। PQ जो है उस वृत्त का अपने पास व्यास है P से Q तक, ये अपने पास मान लीजिए O है, ये लीजिए। यदि वृत्त का एक बिंदु R पर स्थित है और R P O, ये अपने पास R है और हम लोगों को R P O का मान 39 दिया हुआ है। R P O का मान हम लोगों को ये वाला एंगल दिया हुआ है 39, बिल्कुल ठीक है 39 दिया हुआ है। और पूछा है R Q P क्या होगा, R Q P ये वाला एंगल पूछा है। मुझे बताओ PQ को अगर इसने डायमीटर बोला है, अगर डायमीटर बोला है तो डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या राइट एंगल होता है क्या? आपको बिल्कुल होता है सर। सर्किल की प्रॉपर्टी मैंने अभी भी बताया था आपको, 2-3 बार ये लाइन तो मैं आपको बता कर आया हूँ। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण, या सर्किल में तो हम लोग लिख भी लेंगे। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 39 डिग्री है, तो ट्रायंगल का क्या तीसरा एंगल आप लोग खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताइए मुझे। तो आपको बिल्कुल सर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंसर कितने डिग्री आ जाएगा? 51 डिग्री। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास RRB, NTPC या जो भी रेलवे के एग्जाम्स आपके पास हैं, ALP 2,
कोई भी एग्जाम आप लोग दो, इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। कंप्लीट मैं रेलवे का बैच आपको एज ए फाउंडेशन बैच में आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसको ईमानदारी से करो आप। अगला क्वेश्चन देखिए, पी ए क्यू बराबर अगर 38 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है, यहां पर पी ए क्यू 38 डिग्री अगर है तो ओ पर बना जो एंगल अपने पास होगा, यहां पर ये जो अपने पास है पी ए क्यू, ओ इसका सेंटर है, तो यहां पर बना एंगल क्या 76 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 76 होगा। और ये दोनों त्रिज्याएं अगर हैं, ट्वाइस ऑफ ए हो गया 38 का डबल 76, ये दोनों अगर त्रिज्या हैं तो इनके सामने के एंगल भी क्या इक्वल होंगे क्या? तो अगर ये 76 अपने पास है तो 180 में से 76 अगर माइनस करोगे तो 104 बचा, और 104 दोनों बराबर बराबर अगर होंगे तो क्या 52 और 52 ही होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल होना है सर, ये तो आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो ये तो बिल्कुल सही तरीके से कर लेंगे। बिल्कुल ठीक तरीके से आप कर पाओगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, याद रखिए आप लोग। या आपको नहीं समझ में आया 52 कहाँ से आया, तो मैं लिख देता हूँ 76 प्लस थीटा बराबर, अगर 180 डिग्री है तो 2 थीटा इक्वल्स टू 104 है, तो थीटा का मान कितने डिग्री आ गया? तो आप कहोगे सर 52 डिग्री आ गया है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, हम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ओ इसके परिवर्त का केंद्र अपने पास है। अपने पास ओ जो है परिवर्त का केंद्र बोल दे या सरकम सेंटर बोल दे, बात दोनों एक ही है। परिकेंद्र या अपने पास सरकम सेंटर, दोनों बात एक ही है, याद रखिए आप लोग। तो यहां से अपने पास ए बी और सी, ए है, बी है और सी है, ओ इसके परिवर्त का केंद्र है। त्रिभुज की भुजा 6, तो बी ओ सी आप लोग बताइए। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ओ बी ओ सी 6 हो, 3 हो, 2, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ये अगर परिवर्त का केंद्र अगर है तो यहां पर बना एंगल क्या ट्वाइस ऑफ ए होता है क्या? आपको बिल्कुल होता है सर। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये वाला एंगल कितने डिग्री हो गया? तो आप कहोगे सर 120 डिग्री हो गया। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी, ये अपना आंसर है। बताइए ठीक है क्या? एक समबाहु त्रिभुज के परितः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का परिवृत्त खींचा गया है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का सीधा क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर उसमें a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा याद रखिए, परिवृत्त की जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है साइड अपॉन √3। परिवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो कितना होगा? साइड अपॉन √3 होगा। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। तो यहां पर त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है, ए बी और सी, परिवृत्त की त्रिज्या अगर अपने पास 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर अगर है, ये अगर अपने पास 7 है और हम लोगों को पता है कि अपने पास साइड अपॉन साइड अपॉन √3 होता है, तो साइड की जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो क्या 7√3 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7√3 आ जाएगी। और मुझे बताइए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस तो देखिए आप लोगों को करने पड़ेंगे, थोड़ी सी कोशिश आप लोग मुझसे पहले करो। अगर क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद ने करना शुरू कर दिया तो भाई जरूर आपकी हेल्प मिलेगी, आपको खुद को हेल्प मिलेगी, लेकिन मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। मेरा वेट नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, पहले क्वेश्चन को खुद करो, क्योंकि वहां पर ऐसे अब आरआरबी आरपीएफ ऐसा ही में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग पहले खुद करने की लेकिन कोशिश करो मुझसे पहले, फिर देखना आपसे खुद से क्वेश्चन होने शुरू होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको रियल में समझ में आएगा कि पहले थ्योरी और फिर क्वेश्चंस करने में कितना फायदा मिलता है। तो देखिए, ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, ओडी बीसी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ त्रिभुज एबीसी का पहली बात तो परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है। ए बी और सी में जो ओ है वो अपने पास इसका परिकेंद्र अपने पास है। ओडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, ओडी बीसी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, बी ओ डी का मान बताइए। यहां से मुझे एक बात बताइए, अगर परिकेंद्र है ओडी बीसी पर लंबवत है तो यहां पर मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, क्या अपने पास ये एंगल बी ओ सी बराबर
एक बात बताइए, यहीं लिख देता हूं मैं, एंगल बी ओ सी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ए होगा। क्या ये बात तो आपको पता है? क्या आप कहोगे बिल्कुल पता है सर। और ये चीज अगर आपको पता है तो देखिए रेडियस दोनों की बराबर है, एक कोण 90 डिग्री है और एक साइड कॉमन होने के कारण बराबर होगी ये बीच वाली, तो आर एच एस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं। इसका अगला जो पॉइंट होगा मैं ऑर्थो सेंटर पढ़ाऊंगा और उससे अगला पॉइंट मैं आपको कॉन्ग्रेंसी ही पढ़ाने वाला हूं। तो आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता आपको नहीं करनी है। याद रखिए अपने पास आरएचएस से दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो फिर उनका सब कुछ बराबर होता है। या ये बात आप लोग छोड़िए, ये बात नहीं समझ में आ रही है आपको तो मैं आपको बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, कॉन्ग्रेंसी अभी नहीं पढ़ाई तो छोड़ दो, इसको पढ़ाऊंगा तब अपने आप आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ कि दोनों साइड बराबर अगर हैं तो यहां से इसके सामने का कोण ये भी थीटा होगा और इसके सामने का कोण ये भी थीटा होगा। एक कोण 90 है, एक थीटा है, तो क्या 90 माइनस थीटा ही बचा? क्या एक कोण 90 है, एक कोण थीटा है, तो क्या 90 माइनस थीटा ही बचा? क्या दोनों एंगल बराबर होंगे? क्या ये भी 90 माइनस थीटा प्रूव कर दिया और ये भी 90 माइनस थीटा प्रूव कर दिया। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि परिवर्त की त्रिज्या है। एक तो सामने का कोण थीटा, तो इसके सामने का कोण थीटा ये बराबर होगा। बीच वाली लाइन को एक बार छुपा लेना, दो साइड बराबर तो सामने के कोण बराबर। ये इसने खुद ने कहा है कि लंबवत है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, तो 90 थीटा तीसरा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा तीसरा 90 माइनस थीटा, ये लीजिए। तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो गए। बराबर हो गए तो ट्वाइस ऑफ ए अगर है तो इधर वाला भी ए होगा और इधर वाला भी ए होगा। यही तो पूछा है कि आप लोग बताइए बी ओ डी का मान क्या होगा। तो बी ओ डी का मान मुझे बताइए कि एंगल ए के बराबर आ जाएगा क्या? ट्वाइस ऑफ ए को बराबर बराबर अगर बांटोगे तो उधर वाला भी उतना ही अपने पास हो जाएगा। अब ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। यहां पर 6, 8, 10 अगर है तो क्या आपको ट्रिपलेट्स याद हैं? क्या क्या ये समकोण त्रिभुज होगा क्या? सबसे पहले तो मुझे ये बात बताइए, 6, 8 और 10 होते ही ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 6 है, 8 है और 10 है। एक 6 है, एक 8 है और एक अपने पास 10 है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, समकोण त्रिभुज हो गया है। परिवर्त का क्षेत्रफल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आपको याद है कि परिवर्त का एरिया तो निकाल लेंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा कर आया हूं यहां पर मेंशुरेशन पहले, लेकिन परिवर्त की त्रिज्या तो चाहिए ना क्षेत्रफल के लिए। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 5। तो क्या एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? क्या पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर कितना आ गया? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को ठीक से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। अब अपने पास बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो है ना वो अलग अलग टाइप से पूछ सकता है। याद रखिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो अलग अलग टाइप से आपके पास पूछ सकता है। एक चीज अपने पास ट्रिग्नोमेट्री अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई है। याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई है। पी, क्यू और आर। क्यू अगर अपने पास 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और पी आर का मान 14√6 अगर है, तो अब बताइए बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालने का एक फॉर्मूला ये भी अपने पास है, साइन रूल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से अपने पास आएगा ए अपॉन साइन ए। क्या आपको याद है? क्या बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू अपने पास होता है 2r के। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी बराबर होता है अपने पास 2r के। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से भी आप लोग फर्स्ट लास्ट से सेकंड सेकंड लास्ट थर्ड थर्ड लास्ट, कभी कभार तीनों साइड नहीं देकर, देखिए तीनों साइड दे दे तो a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। अगर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दे तो साइड अपॉन √3। अगर अपने पास यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दे दे तो हाइपोटेनस की हाफ होती है। लेकिन एक अपने पास साइड और सामने का कोण दे दे तो ये भी याद रखना, ये साइड 14√6 अपॉन साइन 60, ए अपॉन साइन ए बराबर सामने होता है 2r अपने पास होगा। ये लीजिए, 2 से मुझे बताइए कितनी बार कट गया? 7 बार। तो 7√6 साइन 60 का मान क्या √3/2 होगा? क्या आप कहोगे जरूर होगा सर।
तो ये अपने पास 2 पलट कर ऊपर जाएगा और √6 √3 से √2 टाइम कट जाएगा, तो 14 √2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 14 √2 आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। बताओ ठीक है क्या? तो ये भी साथ ही आप लोग याद रखना, ये रेलवे में तो इस टाइप का आज तक नहीं आया हुआ, लेकिन क्या पता किस टाइप का क्वेश्चन कब कहां से और कैसे पूछ ले, उस चीज की फिर मैं गारंटी नहीं ले पाता हूं। इसलिए मैं तो आपको कंप्लीट पढ़ा देता हूं, सारी की सारी चीजें बता देता हूं, तो फिर मैं आपके लिए ये अपने आप ये बोल सकता हूं कि हाँ, अब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मेरा स्टूडेंट जरूर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं कंप्लीट आपको सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं वो सारी बता देता हूं। एक्स वाई जेड का परिकेंद्र अपने पास एल है, एक अपने पास है एक्स, एक है वाई और एक अपने पास जेड। एक्स वाई और जेड का परिकेंद्र जो है अपने पास एल है। आप कहोगे सर परिकेंद्र तो एस से डिनोट करते हैं, वो नाम दे दिया उसके बाद पी दे, क्यू दे, आर दे, एस दे, टी दे, अल्फा दे, बीटा, गामा कुछ भी दे सकता है। वाई जेड पर अपने पास यहाँ पर एल से वाई जेड पर एल एम खींचा जाता है, बिल्कुल लंब खींचा जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है। वाई एक्स जेड बराबर वाई एक्स जेड, वाई है, एक्स जेड बराबर 60 डिग्री है। ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो वाई एल एम, वाई एल एम कितना होगा? मुझे एक बात बताइए कि दोनों अपने पास पूरा कोण तो क्या 120 होगा क्या? ये 60 है तो उसका डबल पूरा कोण तो 120 होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। ये अगर 120 डिग्री अपने पास हुआ तो दो साइड अगर बराबर है रेडियस के कारण, तो इसके कारण इसके सामने ये कोण अगर थीटा है तो इसके कारण ये कोण भी थीटा होगा। और अब मुझे बताओ 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, तो क्या दोनों तरफ बराबर बराबर हो गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल बराबर बराबर हो गए हैं। तो वाई एल एम इधर भी 60 होगा, इधर भी 60 होगा। वाई एल एम का मान मुझे बताइए क्या 60 डिग्री आ गया है क्या? और अब ऐसे दो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, एक तो ये वाला क्वेश्चन करवा दिया है, एक थोड़ी देर पहले ट्वाइस ऑफ ए का आधा ए हमने किया था। अब दो क्वेश्चन आने के बाद अब आपको याद होना शुरू हो गया होगा कि हाँ यार, ये एंगल तो जो भी आए उसका आधा हो जाता है, और आधा हो जाता है तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन कर पाएंगे। और यहीं से जैसे ही ये आधा हुआ, ये अगर एंगल अपने पास ए है तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा, ये एंगल ट्वाइस ऑफ ए होता है, तो इधर वाला एंगल जो होता है वो अपने पास यहां से ये वाला एंगल अपने पास ए के बराबर ही आता है। और ये वाली साइड अपने पास a/2 है, तो यहां से जैसे आप लोग यहां से ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो तो वहां से वो जो थोड़ी देर पहले मैंने रूल लिखवाया था a अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, वो निकल कर अपने पास आता है, याद रखिए सी अपॉन साइन सी बराबर 2r। कैसे आता है सर? उसके लिए लेकिन अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ये एंगल ए के बराबर हो जाता है, ये एंगल ए के बराबर है, पूरा एंगल ट्वाइस ऑफ ए, तो ये ए के बराबर, तो साइन ए बराबर क्या लिख सकते हो? साइन ए बराबर परपेंडिकुलर a/2 अपॉन हाइपोटेनस कितना है r, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो साइन ए बराबर कितना हो गया? a अपॉन 2r। तो बताओ 2r बराबर कितना आ गया? तो a अपॉन साइन ए। ऐसे ही इधर से जब सोल्व करेंगे तो 2r बराबर b अपॉन साइन बी, इधर से सोल्व करेंगे तो 2r बराबर c अपॉन साइन सी। वो फॉर्मूला भी इसी से अपने पास आगे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाने पर वो फॉर्मूला भी ऐसे ही बनता है, याद रखिए। लेकिन वो फॉर्मूला कैसे बना, रेलवे में इतनी चीजें काम की नहीं है, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, कभी क्वेश्चन आए तो तुरंत आप लोग कर पाओ। अगर मुझसे आप लोगों को मैथ सीखना है, आपको लगे कि सर जो भी पढ़ाएं हम लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाए, रिवीजन करने की बार बार सर के वीडियो नहीं देखने पड़े, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि क्वेश्चंस को मुझसे पहले आप लोग सोल्व करते चलिए। जैसे एक्स वाई जेड में सी त्रिभुज का परिकेंद्र है, ये अपने पास यहां पर एक्स वाई जेड है, सी इसका परिकेंद्र है, लिख दिया है परिकेंद्र है, बिल्कुल ठीक है, परिकेंद्र ही तो पढ़ रहे हैं। y बराबर 50 डिग्री, z बराबर 70 डिग्री, y c z का मान क्या होगा? y c और z का मान y c z, ये 70 है, ये 50 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या 60 होगा क्या? और ये 60 होते ही ये वाला एंगल मुझे बताइए कितने डिग्री आ गया है? तो आप कहोगे सर 120 डिग्री आ गया है, तो आंसर आ जाएगा 60 का डबल 120। ये अपना आंसर आ गया, आंसर आ गया, आपके समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
तो मैं बार बार आपको एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे, मुझे पक्का पता है कि कुछ क्वेश्चन में फंसोगे और फिर मैं समझाऊंगा तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी आपको। तो आप लोग जरूर कोशिश किया करो क्वेश्चन सोल्व करने की, और आपसे खुद से हो जाएगा तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूं। ए, बी और सी में ए है, बी है और सी है। ए बी बराबर 17.5 है, ए सी इक्वल टू अपने पास 9 है। बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार से है कि ए डी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ए डी। ये अपने पास ए डी का मान 3 है। तो परिवृत्त की त्रिज्या आप लोग बताइए। इस साइड को मैं एक बार एक्स मान लेता हूं, क्योंकि परिवर्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। और तीसरी साइड हमारे पास यहां पर है ही नहीं, तो उसको एक बार मैं एक्स मान लेता हूं सॉरी। ए का मान अपने पास 17.5 है, बी का मान 9 है और सी का मान x है अपॉन 4 इंटू एरिया। और किसी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है क्या? बेस अपने पास x है और हाइट अपने पास 3 है। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट। जब आप लोग सोल्व करोगे तो x से x कट गया, 3 से कट रहा है ये 3 बार, और 2 से कट रहा है ये अपने पास 2 बार। तो ऊपर 51 और एक 52, 52.5 आ गया। डिवाइड करोगे 2 से तो क्या 26.25 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 26.25 अपने पास आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। ये अपने पास आंसर है, बताइए ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। चीज़ें आप लोग अगर खुद सोल्व करोगे तो वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत ही आसान अपने पास हैं। ए, बी और सी में ए अपने पास 65 है, ए है, बी है और सी है। ए जो एंगल है वो अपने पास 65 डिग्री अपने पास दिया हुआ है, और एस इसका सरकम सेंटर अगर है तो बी एस सी का मान हम लोगों से पूछा है। वो बताइए 65 का डबल क्या 130? क्या ऐसे क्वेश्चन अब करवाने की ज़रूरत है? प्रैक्टिस तो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, लेकिन क्या इस टाइप के क्वेश्चन तो मुझे बताओ खुद से आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे क्या? इससे उल्टा भी पूछ सकता है, हर बार जरूरी नहीं ऐसा ही पूछे, इसका उल्टा भी पूछ सकता है। जैसे बी एस सी बराबर 130 है, ए बी अपने पास यहाँ पर बी एस सी ट्राइंगल बी है, एस है और सी है। बी एस सी जो है ये अपने पास यहाँ पर बी एस सी ये वाला एंगल 130 है। तो बी ए सी आप लोग बताइए। यहाँ पर तो इसने कुछ अलग ही लिख दिया, ए बी सी का परिकेंद्र ओ है, ये 130 है, तो इसने कुछ ये जो है ना बी ए सी अपने पास ए तो इसने पहले दिया ही नहीं, तो वही क्वेश्चन है, गलती से अपने पास इस प्रकार से आ गया है, ध्यान रखना। पहले वाला ही क्वेश्चन है, लिखते टाइम थोड़ी सी इससे गलती हो गई है। ये अपने पास इसी प्रकार से है कि बी एस सी बताइए, तो ट्राइंगल है ए बी सी, और अगले क्वेश्चन में अपने पास ये एस है, टाइपिंग थोड़ी सी एरर है, और वो कहना चाह रहा है ये अगर 130 है तो मुझे बताइए बी ए सी कितना होगा, ऐसा पूछ रहा है। बी ए सी कितना होगा? तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा सही कर लो, ए बी सी कर लो, इसको यहाँ पर ए कर लेना, थोड़ा सही करवा देता हूँ मैं आपको। ये जब उसने कॉपी किया ना तो ये वाली चीज़ ही अपने पास आ गई। ठीक है, ये दोनों जगह अपने पास ये कॉपी किया उसने तो गलती आ गई थोड़ी सी, सही करवा देता हूँ, आप लोग ठीक कर लेना उसको। टाइपिंग एरर हो गई है उससे, हो गई है तो हो गई है, अब ठीक कर लेंगे। ट्रायंगल बी ए सी में ओ जो है बी ओ सी बराबर 130 है, बी ओ सी बराबर 130 है, तो बी ए सी बताइए। तो ये ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी होता है, तो ये 130 है, तो इसका आधा क्या 65 होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 65 होगा। तो थोड़ी सी टाइपिंग एरर थी क्वेश्चन में, जिसको हम लोगों ने ठीक कर लिया है। ये रहा। अब कौन सा कथन असत्य है? तो मैं आप लोगों को क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पढ़ाकर आ गया हूं, तो अब मुझे चिंता नहीं है आपको ये चीजें समझाने में। देखना, द सर्कम सेंटर इज
द सेंटर ऑफ ए सर्किल विच सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल। यहाँ पर अपने पास क्या है, परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र होता है जो त्रिभुज के परितः निर्मित है। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा है ये। सरकम सेंटर, बाहर से जो सर्किल अपने पास होता है उसी का तो सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें तो असत्य फॉल्स कौन सा है वो देखना है। अंत केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक होता है। बिल्कुल, सेकंड लाइन भी ठीक है। अंत केंद्र पर, और ये मैं पहले पढ़ा कर आया हूं, आई को मैं आपको बता कर आया हूं, यहां पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है। तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए, तो अंत केंद्र पर बना कोण हमेशा ठीक है, सही है। दूसरा भी ठीक है। अंत केंद्र एक त्रिभुज का कोण समद्वि बाजू का संगामित बिंदु है। बिल्कुल, ये भी ठीक है। मिक्स करके मैं पढ़ा रहा हूं। अब अंत केंद्र जो होता है जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसी को तो बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2। त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये कहीं पर अपने पास गलती कर दी क्या मैंने क्वेश्चन पढ़ते टाइम? रेशियो कितना हुआ? 2:1। द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्किल विच सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल। बिल्कुल ठीक है। परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र जो त्रिभुज के परितः निर्मित होता है। बिल्कुल ठीक है। अंत केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने, और ये मैंने गलत पढ़ लिया ना, मैंने बी पॉइंट थोड़ा सा गलत पढ़ लिया। विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक होता है ना। ये तो 90 डिग्री, मुझे लगा कि 90 डिग्री से बड़ा होता है। प्रत्येक कोण, यहाँ पर बना कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, वो तो मैंने ठीक है यहाँ पर देख लिया। लेकिन ये कह रहा है कि विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक होता है, तो ये गलत हो गया। ये मैंने गलती से दिमाग में अलग पढ़ लिया था। मैंने ये देख लिया कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है क्या? हाँ होता है, क्योंकि 90 प्लस हाफ ऑफ है। लेकिन इसने तो कह रहा है कि इससे 90 डिग्री ज्यादा होता है ना। 90 डिग्री प्लस ए थोड़ी ना होता है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए होता है। तो इस एंगल के आधे से 90 डिग्री अधिक होता है। तो ये बी अपने पास गलत हो गया। ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। गलत ही हम लोगों को ढूंढना था। 3 सही है, 1 गलत है, तो गलत हम लोगों ने ढूंढ डाला। एक त्रिभुज की भुजाएं 9, 6 और 5 अगर है तो इसकी परित्रिज्या बताइए। तो आप कहोगे सर परित्रिज्या का जो फॉर्मूला अपने पास होता है ना, होता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। तो अगर कभी भी अपने पास स्केलन ट्रायंगल आ जाए तो एरिया आपको निकालना पड़ेगा। और क्योंकि मैं आपको पहले मेंसुरेशन पढ़ा चुका हूं, तो मुझे बताइए कि आपको एरिया का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, बताओ याद है क्या? एस कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी का आधा। तो ये अपने पास आ जाएगा 10। अगर ये 10 आ गया तो 10 में से 9 माइनस करोगे 1, 10 में से 6 माइनस करोगे 4 और 10 में से 5 माइनस करोगे 5, 20 गुना 200। तो क्या एरिया 10√2 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10√2 हो गया है। तो 9 गुना 6 गुना 5 अपॉन 4 इंटू अपने पास यहाँ पर 10√2 अपने पास है, ये लीजिए। तो सबसे पहले काट दो इसको, और तो क्या करें? 5 से बताओ कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। तो 27 अपने पास यहाँ पर ऊपर नीचे √2 से इंटू किया इसने, ऊपर भी नीचे भी, तो 27√2 है। और नीचे √2 इंटू √2 2 हुआ, और 2 को 4 से इंटू करोगे तो 8 हो गया है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। बताओ ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, एक बढ़िया क्वेश्चन है। आई तथा सी त्रिभुज के अंतःकेंद्र और परिकेंद्र हैं। अंतःकेंद्र पहले पढ़ा कर आया हूं। अब क्योंकि कभी कभार क्या पता और अच्छा क्वेश्चन बन जाए, तो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लास्ट में मैंने बढ़ा दिया है क्वेश्चन का। ध्यान से पढ़ो और खुद करने की कोशिश करो। आई यहां पर है ये इसके ऊपर, क्योंकि इसने पीआई को ही आगे बढ़ाया है। बिल्कुल ठीक है। परिकेंद्र है, पीआई को आगे बढ़ाने पर डी पर मिलता है। यदि क्यू सी डी बराबर एक्स है, क्यू सी और अपने पास यहाँ पर क्यू सी डी, जो ये एंगल है ये अपने पास एक्स है। बताओ ये एंगल अगर अपने पास एक्स हुआ, ये एंगल अगर एक्स हुआ, तो क्या मैं समझा कर आया हूं कि किसी भी ट्रायंगल में सेंटर, किसी भी सर्किल में सेंटर पर बना एंगल हमेशा सरकमफ्रेंस, सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। तो ये वाला एंगल जो होगा वो क्या अपने पास x/2 होगा? बोलो ठीक है क्या?
क्यू सी डी बराबर, यदि x है, ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल x/2 होगा। सर्कल की प्रॉपर्टी, सेंटर पर बना एंगल हमेशा उसी आर्क द्वारा, आर्क सेम होनी चाहिए, सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है, पहली बात। या आपको समझाने के लिए आई पॉइंट मैं थोड़ा सा ऊपर मान लेता हूं ताकि ढंग से आपको समझा पाऊं। यहां पर है ये आई पॉइंट, क्योंकि डायग्राम ऐसे थोड़ा सा आई नीचे बन गया है तो थोड़ा ठीक से मैं बना लेता हूं। क्या ये अगर x है तो x/2 क्यों हुआ, क्या समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, पी क्यू आर बराबर वाई है, पी क्यू आर बराबर वाई है, और इन सेंटर को अगर मैं मिलाता हूं यहां से, तो इन सेंटर क्या तभी बनता है क्या जब एंगल बाइसेक्टर वाई है? तो ये वाला एंगल कितना हुआ? तो आप कहोगे सर y/2 हुआ, और इधर वाला भी y/2। पी क्यू आर पूरा जो एंगल था वो वाई था, और इन सेंटर तो तब बनता है जब एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। तो जैसे ही मैंने मिलाया तो ऊपर वाला भी y/2 और नीचे वाला भी y/2, और क्यू आई डी बराबर जेड दिया हुआ है। ये जो एंगल यहां पर दिया हुआ है क्यू आई डी, ये अपने पास दिया हुआ है जेड डिग्री। तो मुझे बताइए इस ट्रायंगल के लिए क्या एक्सटीरियर का काम कर रहा है क्या? बताओ, इस ट्रायंगल के लिए क्या एक्सटीरियर का काम कर रहा है क्या? आप कहोगे जरूर कर रहा है। तो भाई ये जो कोण होता है ये क्या अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर x/2 प्लस y/2 के बराबर होगा। एक्सटीरियर जो एंगल होगा पी आई क्यू, बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक्सटीरियर एंगल जो होगा अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हो? 2z। ऊपर से 7 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई अपॉन 2z है। और बताइए x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर 2z लिखेंगे, अपॉन अपने पास 2z, कट गया, आंसर कितना आ गया? तो 7। ये अपना आंसर आ गया है। हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, तो वो बच्चे इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखकर वापस से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन अपने पास है। एक त्रिभुज के कितने परिवृत्त हो सकते हैं? तो यहां पर ध्यान रखना, एक पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स की संख्या बताइए, उसको छोड़िए। एक पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की संख्या अगर कभी भी वो पूछे तो याद रखिए एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास होता है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स की संख्या आप लोग बताइए, तो 2 पॉइंट से भी पास होने वाले सर्कल्स की जो संख्या अपने पास होगी वो अपने पास इनफाइनाइट होती है। छोटी आर्क, बड़ी आर्क, थोड़ी और आर्क, कितने भी। 3 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, याद रखना। तो 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल भी बनता है। तो अगर कोई कहे कि 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे, तो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं है, अगर कोलिनियर होते, कोलिनियर का मतलब एक सीधी रेखा में अगर होते तो एक भी सर्कल पास नहीं होता, तब तो है 0। और कोलिनियर नहीं होंगे तो अपने पास 1 पॉइंट, 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा। मुझे बताइए किसी भी ट्रायंगल का सरकम सर्कल क्या एक ही होता है क्या? ऐसे थोड़ा ना कि 2-3 सरकम सर्कल हैं। तो किसी भी 3 पॉइंट अगर हैं, या त्रिभुज के परिवर्त की संख्या पूछे या अपने पास 3 पॉइंट से पूछे, तो ये अपने पास आंसर होगा। अगला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। आपका पूरा का पूरा दिमाग खोल देगा अगर आप लोग इसको ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करते हो तो। आई और ओ क्रम से एंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल है ये। पी क्यू आर के अंत केंद्र और परिकेंद्र अपने पास है। ये रहा ट्रायंगल पी क्यू आर। आई इसका इन सेंटर हो गया है और ओ इसका सरकम सेंटर हो गया है। ये लीजिए, पी आई से बनी रेखा पी क्यू आर के परिवृत्त को एस पर काटती है। ट्रायंगल है ना, पी क्यू आर के परिवृत्त को एस पर काटती है। अगर कभी भी ऐसा अपने पास है, पी आई को आगे बढ़ाने पर इसको जो है वो एस पर काटती है, ठीक है। यदि पी क्यू आर बराबर 50 है, पी क्यू आर 50 है, तो इसको अगर मैं मिला दूं तो क्या ये वाला जो एंगल अपने पास होगा 50 अगर है, तो इन सेंटर से मिलाओगे तो ये भी 25, और इन सेंटर से मिलाओगे तो एंगल बाइसेक्टर होता है, तो 25। क्यू आई एस बराबर 40 डिग्री है, क्यू आई एस ये 40 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। तो क्यू एस ओ का मान आप लोग बता दीजिए, अपने पास क्या होगा? क्यू एस ओ का मान, क्यू है
एस है और ओ है, इस चीज़ का मान हम लोगों से पूछा है कि क्यू एस और ओ का मान बता दीजिए। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ध्यान से समझना, ये बाह्य जो कोण होता है वो क्या अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो ये 25 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 15 डिग्री होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज अपने पास सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर। बाह्य जो कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो 25 है और ये अपने पास 15 है, बताओ ठीक है क्या? और जैसे ही वो 15 हुआ, मुझे एक बात बताइए, जैसे ही वो 15 हुआ तो सेंटर पर बना एंगल क्या अपने पास 30 हो जाएगा कि इस आर्क द्वारा? सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 15 है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 30 डिग्री हो जाएगा, जो बिल्कुल ठीक है। हमें क्यू एस ओ का मान पूछा है। क्यू एस ओ का मान अगर पूछे तो क्या अपने पास ये दोनों रेडियस हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल रेडियस हैं, तो रेडियस के कारण सामने के कोण बराबर। तो 30 अगर है तो दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे। 180 में से 30 माइनस करोगे तो 150, 150 को बराबर बराबर बांटोगे, ये भी 75, ये भी 75, ये अपना आंसर आ गया है। 2 बार, 3 बार, 4 बार देखकर जरूर आप लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ वो टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव पर मैं अपलोड आपके लिए करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सिंकोरिक ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ हमेशा ऑनलाइन। थैंक यू, टेक केयर।